सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। आज एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली फाइनल ईयर थर्ड ईयर वाले प्लेसमेंट की तरफ जाएं या गेट की तरफ जाएं। तो क्योंकि अब गेट 2027 का है ना, चल रहा है। और तो मैं बस इस सेशन में आपको सिर्फ एक छोटा सा गाइडेंस देने आया हूँ कि क्या करना चाहिए, है ना। सो अल्टीमेट कैरियर डिसीजन गाइड, स्मार्टली चूज करना है, इमोशनली नहीं। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन। स्कॉलरशिप टेस्ट आने वाला है। गेट सक्सेस बिगिन विद अ सिंगल टेस्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं कहता हूं इंटरेस्टेड ना भी हो तब भी दीजिए, क्योंकि खोने को कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ जाएगा ही नहीं यहाँ पर। आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, स्कॉलरशिप लेनी है यार, फ्री में स्कॉलरशिप मिल रही है, ये मान के चलिए, है ना। तो अप टू 90% स्कॉलरशिप एनरोल करिए, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सबसे अच्छी बात है। 19 अप्रैल सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अटेम्प्ट दिस। ठीक है। बैचेस की जानकारी दे देता हूं। शिक्षा बैच जो कि गेट एंड पीएसयू 2027 के लिए है, 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड, और स्टार्ट कर रहे हैं गुरपाल चावला सर। शानदार फैकल्टी हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। तो भैया ज्वाइन कीजिए सारे लोग। कोड आपको क्या यूज करना है सबको पता ही है, प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट है। फाउंडेशन बैच 2028 के लिए 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, एंड अगेन गुरपाल चावला सर स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 8:30 बजे। ठीक है। इसके लिए भी कोड आपको जो यूज करना है वो है प्रो गुरु। शिक्षा बैच डीएसएआई के लिए 27 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग ले रहा हूं शाम को 5 बजे। 3 से 4 लेक्चर, 4 लेक्चर हो चुके हैं इसमें, तो ज्वाइन करिए। फाउंडेशन बैच 2028 डीएसएआई 27 मार्च, अगेन ये रावण टाइप का आदमी ले रहा है इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग शाम को 5 बजे। किसी भी बैच के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड यूज करना है दैट इज प्रो गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु का शॉर्ट है बेटा। विजन इंग्लिश बैच फॉर गेट एंड पीएसयू 2027 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 26 फरवरी से। इसमें सीओए स्टार्ट हुआ है, भरत आचार्य सर ले रहे हैं शाम को 7:15 बजे। एंड इंग्लिश बैच 2028 के लिए अगेन 26 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और सीओएस में चल रहा है, भरताचार्य सर ले रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट द सेशन। प्लेसमेंट वर्सेस गेट 2027, क्या करना चाहिए सर। तो फाइनल ईयर के जितने भी बच्चे हैं ना, वो कंफ्यूज इसी चीज में रहते हैं कि जॉब लें या हायर स्टडीज एमटेक या क्या किया जाए। 90% स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, 90%, इवन ज़्यादा ही होंगे, है ना। क्योंकि अब होता क्या है, जब कंफ्यूज हो गए तो डिसीजन गलत होगा। अब डिसीजन गलत होगा तो ये जो डिसीजन है ना, ये आपके 3-4 साल खराब कर सकता है, और ज़्यादा भी साल खराब कर सकता है। तो रॉन्ग डिसीजन जो होता है ना इस एज में, हमारे बहुत नुकसान देता है हमें। मैं हमेशा कहता भी हूँ कि अगर आपको कभी डिसीजन लेना है तो दो ही चीज़ है, आइदर टेक अ राइट डिसीजन, ठीक है, और टेक अ डिसीजन एंड प्रूव इट राइट इन पॉलिनोमियल टाइम। क्योंकि मैं एल्गोरिथम पढ़ाता हूं तो आई होप आप समझ पाए होंगे। लेकिन यहां पर अगर 3 से 4 साल खराब हो रहे हैं तो एट पीक, मतलब जो पीक आप पीरियड है आप लोगों का, उस पीक पीरियड में अगर आप 3 से 4 साल खराब करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि हमें क्या करना है। प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, चाहे वो ऑन कैंपस है चाहे वो ऑफ कैंपस है, इट इज कि हमें जॉब लेनी है। अब प्लेसमेंट का फायदा क्या है कि सर हमें अर्निंग तुरंत स्टार्ट करनी है। लर्निंग तो हो गई, अब हमें अर्निंग करनी है। अब ज़्यादातर, अगर क्योंकि मैं तो कंप्यूटर साइंस में हूँ, तो ज़्यादातर आपके लिए क्या चॉइस रहती है, या तो आईटी फील्ड में जाते हैं, सॉफ्टवेयर में जाते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है। गेट लेकिन क्या है, गेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि आपके लिए दरवाजे खोलेगा एनआईटीज, आईआईटीज के लिए अगर आप एमटेक में इंटरेस्टेड हैं, पीएसयू जॉब्स के लिए, रिसर्च एंड पीएचडी अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म करियर बूस्ट है गेट का एग्जाम, है ना। हालांकि प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि हम तुरंत पैसे के बारे में सोच रहे हैं, तुरंत पैसा हमारे हाथ में आ रहा है, इट्स लाइक दैट। गेट में हाँ सर कुछ समय बाद आएगा। ठीक है। प्लेसमेंट की रियलिटी अगर मैं बताऊं, एवरेज पैकेज जो टायर 3 कंपनी, है ना, टायर 3 की अगर बात की जाए तो
3 से 6 लाख का एलपीए टायर 3 कॉलेज की बात की जाए, सॉरी टायर 3 कंपनीज की भी बात करें तो यही है। गुड कंपनीज की अगर बात की जाए 8 से 20 लाख, है ना। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग जॉब्स हैं वो है डेटा रोल्स की। डेटा इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ ही रही है, वो तो हम सारे लोग जानते हैं कि अगले 2-3 डिकेड्स तो इसी फील्ड के हैं, है ना, डेटा साइंस एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर, है ना, कुछ दिक्कत भी है, और वो दिक्कत क्या है सर? जॉब की सिक्योरिटी है क्या? कंपटीशन वेरी हाई, ले ऑफ रिस्क हमेशा रहता है, आपको पता ही है, मार्केट की कंडीशन, है ना। ये मतलब सेट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब देखो ये जो रिस्क है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ऑल ऑफ सडन आप यहाँ से यहाँ आ गए, एकदम कहते हैं ना खाने के वांदे हो गए। तो ऐसा, ये तो यार बहुत ही ज़बरदस्त है कि कहाँ आपके हाथ में महीने का 3 लाख आ रहा है, 2.5 लाख आ रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन ले ऑफ स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको चूज करना है, मैं तो बस दिखा रहा हूँ अभी यहाँ पर। अगर मैं गेट प्लस एमटेक की रियलिटी करूँ तो आईआईटी के एमटेक की एवरेज सैलरी आई होप 18 से 24 लाख, विच इज़ वेरी गुड सैलरी, हैंडसम अमाउंट है। टॉप ब्रांचेस एआई, डेटा साइंस एंड वीएलएसआई। स्टाइपेंड एमटेक के दौरान अच्छा खासा मिलता है। बेनिफिट क्या हो रहा है? आईआईटी का टैग लग रहा है, बेटर रोल्स, स्ट्रॉन्ग करियर फाउंडेशन, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आई एम नॉट सेइंग कि प्लेसमेंट अच्छा ऑप्शन नहीं है या गेट अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स गेट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। पीएसयू अपॉर्चुनिटी, ये हिडन एडवांटेज है गेट का, है ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू गेट, लाइक कंपनीज लाइक आईओसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी। बेनिफिट क्या है? जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी हमें मिल गई, पर्क्स तो हैं ही, पर्क्स की बात तो बाद में करेंगे। जॉब सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, पर्क्स आर देयर, ऑफ कोर्स। तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि आज की डेट में नहीं मिलता है। ये जो फैक्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि हर जॉब में, ऑलमोस्ट हर जॉब में आज की डेट में स्ट्रेस है, और होता क्या है कि वो वर्क लाइफ, है ना, बैलेंस नहीं हो पाती। दैट्स द प्रॉब्लम। किसी के पास पैसा है लेकिन उसे खर्चने का टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है कि बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है लाइफ में। तो यहाँ पर अगर आप पीएसयूज आपको मिल जाता है, विच इज हिडन एडवांटेज ऑफ गेट, तो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जो लगता है, कहीं ना कहीं क्योंकि हम सारे लोग इंसान हैं, और एक एज पर आके अभी ये फैक्टर नहीं लगता है। जब आप 23 के होते हो, 25 के होते हो, 30 तक होते हो, 32 तक, तब तक शायद ये फैक्टर लगता है कि अरे ठीक है ना यार, जवानी है, कमा रहे हैं, कमाए चलो, कमाए चलो, कमाए चलो। वीकडेज में कमाया और वीकेंड्स पर आराम किया, पार्टी शार्टी की, और एकदम, है ना। तो लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, 32, 33, जब आप 35 के आसपास हो जाते हो, तब ये सबसे ज़्यादा कचोटता है आपको, क्योंकि आदत हमें वैसी हो चुकी होती है। ठीक है, बिलीव मी, है ना। तो आपको यहां पर सोचना है। प्लेसमेंट के अगर प्रोस और कॉन्स पे बात की जाए, अर्ली अर्निंग शुरू हो गई आपकी, अच्छी बात है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है, किताबें नहीं चाटनी पड़ रही हैं, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर अलग तरीके के हैं, डेडलाइंस के प्रेशर हैं, ले ऑफ के प्रेशर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कौन क्या है? लिमिटेड ग्रोथ इनिशियली। इनिशियली कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे लिमिटेड ग्रोथ कह रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब्स हैं। मैं खुद कहता हूं इस बात को, लेकिन मैंने कहा लिमिटेड ग्रोथ है इनिशियली। इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी, आप भी जानते हो कि यार अभी तो प्रोफाइल बनाना है, स्विच मारते हैं, 1 साल 1.5 साल में स्विच मारते हैं, फिर स्विच मारते हैं, फिर स्विच मारते हैं, बिकॉज यू नीड टू ग्रो। अब कई लोग लर्निंग के लिए नहीं, कई लोग सैलरी बढ़वाने के लिए स्विच मारते हैं। हालांकि लर्निंग और आपका प्रोफाइल इंप्रूव हो इसलिए हमें स्विच जरूर करना चाहिए। ऑफ कोर्स सैलरी इज अनदर फैक्टर। स्किल डिपेंडेंसी है, बिल्कुल है। जॉब स्विचिंग रिक्वायर्ड, यही मैं बात कहने वाला था अभी, है ना। जॉब स्विचिंग रिक्वायर्ड है। अगर गेट की बात की जाए, ठीक है, हाई सैलरी पोटेंशियल वंस यू गॉट आईआईटी प्लेसमेंट फ्रॉम आईआईटी, अच्छा खासा प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप 1 साल ढंग से तैयारी करते हैं, आईआईटी में जाते हैं, रैंक लाते हैं, आईआईटी में जाते हैं, वहां से प्लेसमेंट लेते हैं, शानदार वाला प्लेसमेंट, एटीएम मशीन बन जाएंगे। ठीक है, डीप नॉलेज आपको हो जाती है। देखिए कोर सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, गेट के अंदर सारे कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जो इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर थर्ड ईयर के दौरान, वैसे फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर के दौरान जो सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं में से कोर सब्जेक्ट्स गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको डीप नॉलेज हो जाती है, आईआईटी एनआईटी का एक्सपोजर मिल जाता है। वाह यार क्या चाहिए, आईआईटी का टैग मिल गया, एक्सपोजर मिल गया।
कौन सा क्या है? 1 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट, 1 से 2 साल आपको खर्चने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर अपने करियर के लिए आप 1 से 2 साल अगर खर्च भी रहे हैं तो क्या बुरा है यार? जिंदगी में से अगर 1 से 2 साल हमने दे भी दिए तो क्या बुरा है ना? अगेन हाई कंपटीशन यहां पर भी है, प्लेसमेंट में भी है और यहां पर भी है हाई कंपटीशन। ठीक है सर, हु शुड चूज प्लेसमेंट? अगर आपके परिवार से या कहीं कोई फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल प्रेशर है, मैं खुद आपसे ये कहूंगा कि प्लेसमेंट को चूज करिए। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे मेरे लिए तो लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, देन गो फॉर प्लेसमेंट। आपको लग रहा है कि मेरे कोडिंग स्किल्स अच्छे हैं ऑलरेडी, आई डोंट वांट टू वेस्ट 1 to 2 years, वाई टू वेस्ट, मेरे कोडिंग स्किल्स अच्छे हैं, मैं प्लेसमेंट लेता हूँ, अपना काम करूंगा और अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करूंगा। या फिर आप इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, है ना, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, तो आप प्लेसमेंट्स। हु शुड चूज गेट? अब गेट क्यों चूज करना है, गेट किन को चूज करना है? अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, ड्रीम आपका आईआईटी है, भाई देखो बीटेक सारे लोग आईआईटी से करना चाहते हैं, है ना, और उसके लिए मोस्टली बच्चे प्रिपेयर भी करते हैं, बट सीट्स लिमिटेड है, सबका सपना तो वहां पर पूरा नहीं हो सकता। तो अब आपको गेट सेकंड चांस देता है आईआईटीज में आने का, पीएसयूज में जाने का। ठीक है, तो अगर आपका ड्रीम है आईआईटी, आपका ड्रीम है पीएसयूज में जाने का, चूज गेट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर माइंडसेट है, आपको पता है कि यार लॉन्ग टर्म में सोचना है, अभी नहीं 2 साल के लिए क्या करना है या 4 साल के लिए, लॉन्ग टर्म अगर आपको सोचना है, देन गो फॉर गेट। या फिर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है, देन गो फॉर गेट। स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेकिन यहां पर क्या होनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूं कि प्लेसमेंट और गेट दोनों की तैयारी कीजिए। क्यों करिए? एक तो बैकअप होगा आपके पास। अब यहां पर इसके भी कौन से कि 2 की तैयारी करेंगे तो फंस नहीं जाएंगे, 2 नावों में पैर, क्या होगा सर? दोनों तरफ टाइम देना पड़ेगा, अभी बात करूंगा इस बात पर भी। स्ट्रेस कम होगा अगर प्लान ए प्लान बी दोनों होगा तो, बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी। अब जैसा मैंने कहा कि 2 नावों में पैर नहीं, उसके लिए आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं और गेट की बात करूं, एक कॉमन एरिया है जो कि 45% के आसपास, शायद 50% के आसपास है, 45 तो है ही। देखिए, कोई भी कंपनी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, है ना, एक एप्टीट्यूड राउंड होगा। दैट मीन्स आप मान के चलिए कि मैं बात कर रहा हूं एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। ठीक, तो वो आपको प्लेसमेंट में भी कवर करना है, गेट में भी कवर अप करना है। कोडिंग राउंड होगा, दैट मीन्स आपका CDSA अच्छा होना ही चाहिए। सी यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गेट में है, अदरवाइज कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और DSA पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अब CDSA की अगर बात करूं, जो कि कॉमन है प्लेसमेंट में भी और गेट में भी, वो मेजर वेटेज रहता है गेट के अंदर 18 से 22 नंबर। दैट मीन्स समझिएगा, एप्टी हो गया, रीजनिंग हो गया, CDSA हो गया, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड सम पोर्शन ऑफ, है ना, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए CN की भी। तो अगर इन सब्जेक्ट का वेटेज देखा जाए, लगभग 45 से 50 नंबर तो होगा ही भाई। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग हो गया, CDSA, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड फ्यू, है ना, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो मैं कह रहा हूं अगर 45 नंबर का भी कॉमन पोर्शन है तो पाथ बिल्कुल इंडिपेंडेंट तो नहीं है। आप पहले इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए। अगर आप इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो एक दिमाग को भी आपको रिलैक्स मिलेगा कि हाँ, मैं दोनों चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, समहाउ आई एम प्रिपेयर्ड, समहाउ आई एम प्रिपेयर्ड। तो होगा क्या, आप स्मार्टली दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, आपके पास बैकअप रेडी होगा, स्ट्रेस कम होगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। तो मेरा कहना यही है कि बेस्ट अप्रोच यही है कि दोनों के लिए आप प्रिपेयर करिए, कॉमन पोर्शन को पहले कवर अप करिए एंड देन आगे सोचिए। ठीक है, सोचिए से मेरा मतलब ये नहीं क्या करना है, सोचिए मतलब आगे बढ़िए। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी टाइमलाइन फाइनल ईयर में है, कोडिंग प्लस एप्टीट्यूड प्लस गेट बेसिक्स प्लेस हो गए, मतलब आपने प्लेसमेंट ले लिया एक। मैं कहता हूँ ठीक है, देखो होता क्या है कि मिडिल क्लास में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि शर्मा जी के लड़के की नौकरी लग गई, वर्मा जी के लग गई, तू नहीं लगा। तो ये माइंडसेट है ना, एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए कि एक जॉब अगर लग जाती है, जॉब ले लेते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि होगा क्या, फिर गेट के लिए आपको फ्री हिट मिल जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर प्लेसमेंट प्रिपेयर गेट सीरियसली इफ नीडेड।
जॉब लग गई ठीक है, एक जॉब होनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलता है, प्रेशर कम होता है, स्ट्रेस होता नहीं है, आप फ्री हिट खेलते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं आप। तो मैं यही कहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि थर्ड ईयर में ही, क्योंकि कंपनीज थर्ड ईयर में विजिट करने लग जाती हैं, कोशिश करिए थर्ड ईयर में ही एक जॉब ले लें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के 36 LPA और मोर और समथिंग लाइक दैट के, है ना, मैं कह रहा हूँ एक जॉब ले लें, ठीक ठाक सैलरी हो। उससे क्या होगा कि पैसा आने लगेगा, मतलब आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि पैसा तो है ही, मतलब आ जाएगा, जॉब है मेरे हाथ में, मम्मी पापा भी ठीक है, ओके हैं कि हाँ भाई लड़का प्लेस्ड हो गया, अब गेट की तैयारी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बिना प्रेशर के जब तैयारी होती है तो बहुत अच्छी तैयारी होती है। ठीक है। फाइनल मैसेज क्या है, डोंट फॉलो क्राउड। ये मत सोचिएगा कि उसने ऐसा किया तो यही मैं करूं, क्योंकि उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है। ठीक है। हर एक की सिचुएशन, हर एक के कंस्ट्रेंट, हर एक की लाइफ बिल्कुल अलग अलग है। तो आप किसी को फॉलो करके ये मत सोचिएगा कि जो उसके साथ हुआ वही मेरे साथ हो जाएगा, उसकी अच्छी जॉब लगी तो मेरी अच्छी जॉब लगेगी, क्योंकि उसने ये कोर्स किया मैं भी वो कोर्स करूं। नहीं यार, आप लोगों के इंटरेस्ट अलग हैं, आप दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं। ठीक है। तो सब कुछ सेम नहीं हो सकता है। तो प्लीज डोंट फॉलो क्राउड, जो सब कर रहे हैं वो करना है नहीं, अपने बारे में सोचिए, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। पहले खुद के बारे में समझिए, सोचिए, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जल्दबाजी में हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो लाइफ लॉन्ग हमें परेशान करते हैं। इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है ना, तो किसी भी काम को आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा, जब एक मूवी मान लीजिए किसी के साथ मूवी, कभी कभार आपको मूवी ना झेलनी पड़ जाती है, वो तो 3 घंटे की बात होती है, फिर भी इतना दिमाग खराब होता है, भाई यार क्या दिखा दिया, कौन सी मूवी है यार। झेलनी पड़ती है इन द सेंस मजबूरी में, आपको दोस्तों के साथ या किसी के साथ देखनी पड़ रही है, और आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब हो क्या रहा है, झिल रही है वो, बस 2.5-3 घंटे झिल रहे हैं। 2.5-3 घंटे की बात कर रहा हूँ, या तो सालों की बात हो जाएगी। तो पहले आप अपने अंदर के इंसान को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। ठीक है। चूज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है। अब इंटरेस्ट है लेकिन मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तब भी गड़बड़ है। हालांकि ऐसा कम ही होता है, ये इंटरेस्ट है और स्ट्रेंथ ना हो, ये कब होता है, जब आप काम नहीं करते अपने इंटरेस्टेड फील्ड में, जब आप काम नहीं करते। अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है, आप उसमें मेहनत करेंगे, तो स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, आप उस फील्ड में एक्सेल करने लग जाएंगे। क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड विद वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, मेहनत करेंगे, आपकी ताकत बन जाएगा। आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप मेहनत भी नहीं करोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो उस चीज पर एक्सपर्टीज नहीं हो पाएगी, और अगर एक्सपर्टीज नहीं होगी तो आप किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर आप बस जॉब करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा प्रमोशंस होंगे, मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि बस हम जॉब कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा बच्चे। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स योर सिचुएशन, समझिए इस बात को, सिचुएशन मैंने कहा ना कि सर गेट करना है लेकिन फाइनेंशियली घर पे प्रॉब्लम है, घर को, मेरे परिवार को ज़रूरत है कि नहीं यार अर्ली कमाने लग जाए, गो फॉर प्लेसमेंट। ठीक है। अब ऐसे में आप गेट की तैयारी करने लग जाओ, ये नहीं कह रहा, हो सकता है आपका मन गेट की तैयारी के लिए है, बट फैमिली को आपकी नीड है, तो आपको थोड़ा सा डिसीजन सोच के लेना पड़ेगा, या तो कुछ मिडिल का रास्ता निकालना पड़ेगा कि घर वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे को भी प्रॉब्लम ना हो। जॉब ले लेता हूँ, गेट की कोर्स ले लेता हूँ, पैरेलली तैयारी करता हूँ, घर वाले भी ओके, आई एम ऑल्सो ओके। कोई भी गेट का कोर्स इतना महंगा तो है नहीं कि 1 मंथ की सैलरी में ना आए, मेरे ख्याल से 15 दिन की सैलरी में आ जाएगा। तो आप ये वाला सिचुएशन भी अपना सकते हैं। ठीक है। क्यों क्यों कह रहे हैं हम ये सब बातें, ये सब जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स हम बस डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मैंने तो जॉब ले ली, नहीं मैं तो गेट की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं यार, इन सारे फैक्टर्स को अकाउंट में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आपको कुछ भी करना है, वेदर इट इज प्लेसमेंट और वेदर इट इज गेट 2027। ठीक है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है और सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है यहीं पर, स्पेशली थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। यहाँ पर इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या किया जाए सर, गेट की तैयारी की जाए, प्लेसमेंट किया जाए, घर से प्रेशर है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं। तो मेरी तरफ से यही था कि सिंपल सी बात कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब जानना, ठीक है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन स्किल्स, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेटजी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब तक प्लेस नहीं हो रहे, एक कंसिस्टेंटली काम करिए, मेहनत करिए, स्किल्स पर काम करिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं करती। मैं हमेशा हर सेशन में अपने कहता हूँ कि ठीक है मैं ये सेशन लाया हूँ, लेकिन आप इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वाला पार्ट रखिए, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं कर सकती। देयर इज नो यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सक्सेस स्किल्स, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटजी सब पर डिपेंड करती है। तो मेरी तरफ से इस सेशन में इतना ही। मैंने कहा था सेशन छोटे ही रखता हूं मैं, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। बताइएगा, कमेंट करिएगा, और कोई ऐसा सेशन आप चाहते हो जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मैं जल्दी से जल्दी उसे लेके आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग।